रीजनरेशन की पावर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, यानी अगर कोई पार्ट जैसे स्टार है, अगर स्टार का हल्का से पार्ट कट जाएगा तो जल्द से जल्द अपने आप को रीजनरेट करा लेता है। अब मैं इससे लेकर आपको एक सवाल पूछूंगा कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रीजनरेट करता है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई, जब जब हम सामने आए सब। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है ये आ रहा है बहुत लेट में, क्योंकि हम गए थे बद्रीनाथ को, और बद्रीनाथ को जाते वक्त वहां पे लग गए बहुत समय। इस वजह से ये जो वीडियो है, लेक्चर है, ये नहीं आ पाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वो वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, तो ये तो रही बात की बात, अब करते हैं हम बुक की बात। तो इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने फाइलम 8 पढ़ लिया था, अब हम फाइलम 9 को पढ़ने वाले हैं, इकाइनोडर्मिटा को। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है। 2 वर्ड से, यानी इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस और डर्मिटा का मतलब होता है स्किन, इसलिए इसको कहता है इकाइनोडर्मिटा। अब इसके हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर की ओर। अब जनरल कैरेक्टर क्या क्या है इसके, ये किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करता है, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। इसके हैबिट और हैबिटाट को पढ़ते हैं। ये कैसा होता है, मैरीन, यानी लगभग ये कैसे होता है, मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन ही होता है, यानी खारे पानी में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, प्लेजिक। अब प्लेजिक क्या होता है, यानी वाटर, ये जैसे वाटर है, ये वाटर के सरफेस में मूवमेंट करने वाली जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्लेजिक। और जो बेंथोनिक, अब बेंथोनिक क्या होता है, ये हुई अपर ऊपर की बात, और ये हुई डाउनवर्ड यानी नीचे की बात। जो डाउन में मूवमेंट करने के प्रोसेस होते हैं उसको कहते हैं बेंथोनिक। और सेसिव किसे होता है, जो वाटर के लैंड पे अटैच्ड हो जाए उसे कहते हैं हम सेसिव। ठीक है, अब ये किस टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन पैरासाइटिक भी कहते हैं, यानी ये किसी भी एनिमल्स पे डिपेंड नहीं होता है, ये खुद का खाना खुद ग्रुप में भी रहता है। और उस ग्रुप में रहने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रेजियोगेसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके जर्म लेयर की ओर पढ़ते हैं। इनके अंदर जर्म लेयर कैसा होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। ठीक है, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों होते हैं इनके एम्ब्रियोनिक लेयर में। ठीक है, इनके हम सीलोम की बात करते हैं, यानी इनके अंदर जो ब्लैंक कैविटी होती है वो किस प्रकार की होती है, इनके अंदर कैसी होती है, सिलोमेट होती है, यानी उनके अंदर जो ब्लैंक कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है। और ऑर्गन सिस्टम कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब है हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है, और बहुत सारे सेलों को मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू को मिला के एक बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर, जैसे 2 हाथ 2 पाँव, इनको मिलाकर क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम, यानी एक बॉडी बनती है, ऑर्गन सिस्टम। तो जो इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है। इनके अंदर एंडोस्केलेटन कैसा होता है, यानी एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल जो इनकी स्केलेटन होती है वो किस टाइप की होती है, स्मॉल कैल्कुलस ओसिल्स। ये एक टाइप का जैसे ऑर्गन है, हमारा कोई बॉडी पार्ट है, कोई ऑर्गन है, उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको दर्शाता है। जैसे स्मॉल, इनके अंदर छोटे छोटे कैल्कुलस ओसिल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एक ऑर्गन है, इन ऑर्गन के अंदर छोटे छोटे स्लाइक होते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं, ऑसिल्स का मतलब होता है स्पाइंस मतलब होता है रीढ़, इसलिए इसको रीढ़ का त्वचा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एंडोस्केलेटन जो होती है वो एक रीढ़ की कैल्कुलस होती है, यानी एक पार्ट होता है, रीढ़ का एक पार्ट होता है, इसलिए उसको हम रीढ़ की त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक इनके अंदर कैसे होती है, 2 टाइप की इनके अंदर सिमेट्रिक बनती है, यानी एक लार्वा, जब इनके अंदर लार्वा होता है, यानी जब इनका जो एम्ब्रियो होता है वो किस में डेवलप होता है, पहले लार्वा में होता है। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, इसलिए इसके अंदर क्या बनता है, लार्वा बनता है, वरना अगर इंटरनल होता तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इनके अंदर लार्वा होता है, तो लार्वा इनके अंदर सिमेट्री कैसे होती है, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री मतलब यानी एक ऑर्गन सिंगल प्लेन में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर देगा। और एडल्ट में कैसा होता है, रेडिकल सिमेट्री होती है। रेडिकल सिमेट्री का मतलब होता है यानी एक प्लेन एरिया
से ज्यादा कोई प्लेन एरिया हो तब वो एक ऑर्गन को सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सके, उसे कहते हैं हम रेडिकल सिमेट्री। ठीक है, इनके अंदर 5 डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं, यानी एक ऑर्गन के 5 सिमिलर पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट यानी इनके अंदर जो एनस और माउथ जो होता है वो कैसा होता है, डेवलप होता है। तो इतना आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर क्या होता है आगे। तो भाइयों अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर फीचर। कैरेक्टर फीचर यानी हम किस चीज से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये इकोइनोडर्मिटा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार फिश का एग्जांपल लिया है। कैरेक्टर फीचर इसके अंदर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो भाइयों वाटर वेस्कुलर सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला मेट्रोपोइटा, ट्यूब और वेसल्स, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। तो जो मेट्रोपोइटा होता है ये क्या होता है, ओपन यानी एक तरीके से माउथ होता है। वाटर इनके द्वारा एंटर करता है और वो वाटर के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम भी करता है, यानी ये फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का भी काम करता है। ठीक है, और जो इसका एनएस पॉइंट होता है यानी वेस्ट मटेरियल निकलने वाला पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? ट्यूब फीट होता है। अब एक ट्यूब फीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, ये सब काम कर लेता है लगभग काइनोडर्मिटा का। लोकोमोशन भी ये करता है, ये गैसेस एक्सचेंज भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है और ये कैप्चरिंग भी करता है अपने ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए, फूड के लिए। ठीक है, अब इनके अंदर ये कैसा होता है, यहाँ से एंटर किया वाटर इनके अंदर, फिर ये वेसल्स के द्वारा बॉडी पार्ट में घूमा और पॉइंट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी होता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट भी करता है। वाटर के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट कराया, फिर उसने वेसल्स के द्वारा लास्ट में ट्यूब फीट के द्वारा बाहर एंट्री करा दी, यानी बाहर निकल गया फिर उसके बाद। ठीक है, इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, यानी वाटर एक्सक्रीशन सिस्टम को मिले ट्यूब फीट के द्वारा इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल फीमेल पार्ट जो होगा वो अलग अलग बॉडी में होगा। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या बनता है, लार्वा बनता है, जिसके द्वारा लार्वा भी बनाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बाहर से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इनके अंदर इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इनका जो मेन पॉइंट है एक्सटेंटिव पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन की पावर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर कोई पार्ट जैसे स्टार है, अगर स्टार का हल्का से पार्ट कट जाएगा तो जल्द से जल्द अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ऐसा अपने आप को बना लेता है। अब मैं इससे लेकर आपको एक सवाल पूछूंगा कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रीजनरेट करता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन सा पार्ट है, जल्दी बताइएगा। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं बैटल फिश, स्टार फिश और सी कुकुम्बर और ईटीसी और भी होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ट्यूब फीट वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।